हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मिस्टर वाव अलर्ट। आज मैं आपको ज़बरदस्त अलर्ट करने वाला हूँ। आज मैं आपके लिए एडमिशन्स लेकर आया हूँ शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस सकरन में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिशन्स ओपन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, वो अप्लाई कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स जो बैचलर करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि DVM 5 ईयर मतलब डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। BS कर सकते हैं आप, यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स आपके सामने शो हो रहा है, और BBA भी आप कर सकते हैं। सही है, ओके। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके ओके। जैसे ही ये वाला स्टेप करेंगे तो अब आपने करना क्या है, मैं अपने यहाँ पे आ जाता हूँ अकाउंट पे। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अब आपने करना क्या है, आप इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिशन फॉर्म। ओके, तो जैसे ही एडमिशन फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसका जो एडमिशन फॉर्म है यूनिवर्सिटी का वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस एंड सकरन। आपने करना क्या है, सबसे पहले ये जो फॉर्म है वो आप इसको प्रिंट आउट करवाएंगे। सही है, सबसे पहले आप इसको प्रिंट आउट करवाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज़ सिलेक्ट योर ऑप्शन वन मोर द फॉलोइंग कैटेगरीज। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि आपको कौन से बेस पे स्टडी करनी, कौन से बेस पे एडमिशन चाहिए। मेरिट बेस पे टेस्ट देना है, सेल्फ पे चाहिए, मतलब आपको कोई विदाउट टेस्ट आपको जाना है यूनिवर्सिटी में पैसे वगैरह पे, गर्ल्स कोटा पे या स्पोर्ट्स कोटा पे, अगर आप कोई आर्मी वगैरह में उसके कोटा पे चाहिए। यहाँ पे सारा कोटा वगैरह लिखा हुआ है। सही है, तो आपको जो कोटा चाहिए आपको वो लिख देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुझे टेस्ट देना है, मैं इतना काबिल टेस्ट दे सकता हूँ, तो मैं जनरल मेरिट के ऊपर आप सेलेक्ट करूँगा पेन से। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी जो फ़ोटो है आपको जहाँ से वो लगा देनी है। सही, लेकिन आपको ग्लू से लगानी है, स्टेपलर से नहीं लगानी। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लीज़ राइट इन कैपिटल ब्लॉक लेटर। आपको क्या करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन कैपिटल लेटर्स में लिखना है। सबसे पहले अपना नेम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, CNSE नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे श्योर का मोबाइल नंबर लिखना है, आपने फादर नेम लिखना है, आपने CNSE नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, सर नेम लिखना है। सर नेम का मतलब ये होता है मतलब बाई कास्ट। सही, ओके। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं जेंडर लिखना है आपने, अब मेल है फीमेल है वो लिखना है। उसके बाद आप अदर्स को लीव कर सकते हैं। सही है, उसके बाद यहाँ पे श्योर है डिस्ट्रिक्ट अपना लिखना है, आपका जो डोमिसाइल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है आपको वो लिख देना है। सही है, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्बन एंड रूरल का क्या मतलब होता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप करेंगे रूरल के ऊपर क्लिक, अगर आप शहर में रहते हैं तो आप अर्बन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सही है, आप अर्बन के ऊपर टिक करेंगे पेन से। प्रोविंस लिखना है, कौन सा प्रोविंस है आपका। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस लिखनी है। सही है, परमानेंट होम एड्रेस लिखनी है। परमानेंट होम एड्रेस वो लिखेंगे जो आपके CNSE नंबर पे लिखी हो। नेशनलिटी लिखनी है पाकिस्तानी। रिलीजन लिखना है, कौन सा रिलीजन है आपका। सही है, फॉर सपोज मेरा है इस्लाम, तो मैं यहाँ पे इस्लाम लिखूँगा। आपका जो भी है आपको वो लिख देना है। टेलीफोन नंबर लिखना है, अगर टेलीफोन नंबर नहीं है तो आप इसको लीव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सही है, ईमेल लिखनी है आपको। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको, प्लेस ऑफ बर्थ कौन से शहर में आप पैदा हुए वो लिखना है। फादर गार्डियन आपको जो सपोर्ट करता है, आपको उसकी ऑक्यूपेशन कौन सा है वो लिखेंगे। अगर आपको फादर सपोर्ट करता है तो फादर का ऑक्यूपेशन लिखेंगे, अगर आपको कोई और सपोर्ट करता है उसका ऑक्यूपेशन लिखेंगे। सही है, CNSE नंबर लिखेंगे, उसका रिलेशन कौन सा है वो लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे उसका। सही है, एड्रेस जो आपको सपोर्ट करता है उसकी एड्रेस लिखेंगे। ओके, तो नीचे शो है कि डिटेल्स टू बी फिल्ड बाय द फॉरेन इंटरनेशनल कैंडिडेट्स ओनली। अगर वो स्टूडेंट्स उसको फिल करेंगे जो मतलब फॉरेनर हो, पाकिस्तान से ना हो, किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो। सही, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रीवियस अदर्स एडमिशन। सही, डिड यू अप्लाई फॉर एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी बिफोर। क्या आपने कभी पहले इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। अगर अप्लाई किया था तो आपने येस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करेंगे। आर यू इनरोल्ड इन एनी अदर इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में अभी तक स्टडी कर रहे हैं तो आप उसकी डिटेल्स देंगे, अगर नहीं करें तो आप उसको नहीं लेंगे, डिटेल्स नहीं लिखेंगे। नंबर C में कह रहे हैं कि वर यू रेस्टिगेट। इसका मतलब ये है कि आप किसी यूनिवर्सिटी से रेस्टिगेट किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपने, इसका मतलब ये है कि
किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको निकाला गया है, किसी यूनिवर्सिटी से आपको निकाला गया है, अगर निकाला गया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर नहीं निकाला गया है तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। आर यू एम्प्लॉयमेंट क्या आप कोई जॉब वगैरह करते हैं, तो अगर करते हैं तो येस टिक करेंगे, अगर नो के ऊपर क्लिक करेंगे। सही है। इंटरमीडिएट इन, आपने इंटरमीडिएट कौन से शोबे में की है, प्री मेडिकल में की है, प्री इंजीनियरिंग में की है, आपको वो लिख देना है सिंपल में। अकेडमिक के रिकॉर्ड। ओके, अब आपने करना क्या है, यहाँ पे शो रहा है कि सबसे पहले आप मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देंगे। एसएससी मैट्रिक टोटल मार्क्स कितनी आपकी वो लिखेंगे, मैट्रिक में आपने कितनी मार्क्स ऑब्टेन की है वो लिखेंगे। परसेंटेज कितनी बनती है आपको वो लिख देनी है। ग्रेड लिखना है आपका, कौन सा ग्रेड है वो लिखना है। ईयर लिखना है, कब आपने पास किया वो लिखेंगे। सीट नंबर लिखेंगे। नेम ऑफ बोर्ड, आपका जो बोर्ड है आपको सिंपल में वो लिख देना है। सही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे शो रहा है कि HSC। सही है। HSC मतलब इंटरमीडिएट, मतलब FSC की इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले टोटल मार्क्स लिखेंगे अपने HSC की, वो लिखेंगे। आपने कितनी मार्क्स ऑब्टेन किए वो लिखेंगे। परसेंटेज लिखेंगे अपनी FSC की, वो लिखेंगे। ग्रेड कौन सा है आपका वो लिखेंगे। सही है। आपने कब पास किया है वो लिखेंगे। सही है। उसके बाद यहाँ पे शो रहा है कि सीट नंबर अपना लिखना है FSC का। उसके बाद यहाँ पे शो रहा है कि नेम ऑफ बोर्ड, आपका जो बोर्ड है आपको यहाँ पे वो लिख देना है सिंपल में। आपका जो FSC में जो बोर्ड है आपको वो लिख देना है। सही। ओके, तो जैसे ही ये वाला स्टेप करेंगे तो यहाँ पे शो रहा है कि एडमिशन फॉर्म एंड एंट्री टेस्ट चालान। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शो रहा है कि आपका जो, आप इसको लीव कर दें एडमिशन फॉर्म एंड एंट्री टेस्ट, मतलब आप क्या करेंगे, आपको जिस तारीख को आपको चालान फीस करनी है आप यहाँ पे वो डेट लिखेंगे सिंपल में। और उसके बाद यहाँ पे शो रहा है कि आपको कौन से सिटी में, कौन से कैंपस में आपको टेस्ट देना है। तो कैंपस शो रहा है कि मेन कैंपस में, सही, कोटिया कैंपस में, मुल्तान कैंपस में और रावलपिंडी कैंपस में। अगर ओके, कौन सी कैंपस में आपको टेस्ट देना है आप उसको फिल कर देंगे। सही, आप टिक करेंगे। सिग्नेचर करनी है आपको। उसके बाद आपके जो फादर है या फिर आपको जो सपोर्ट करता है उसकी आप सिग्नेचर करेंगे। प्लीज़ सेलेक्ट यूर प्रेफरेंस फॉर एडमिशन, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल में उसको टिक करेंगे। सही। या फिर आप BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फिशरीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल योर फर्स्ट चॉइस इन DVMB, देन राइट फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ DVM बॉक्स। योर सेकंड चॉइस इज पोलिट्री, देन राइट। आपके इसमें कह रहा है कि अगर आप DVM के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेकंड चॉइस आपको क्या करनी है, पोलिट्री के लिए यहाँ पे BS पोलिट्री आपको सिलेक्ट कर देना है। सही है। ओके, तो आपको क्या करना है, एज अ सेम में आपको सिलेक्ट कर देने हैं आपको सारे डॉक्यूमेंट, सारे डिपार्टमेंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे शो रहा है कि प्लीज़ अटेस्टेड फोटो कापी। आपको करना क्या है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है आप क्या करेंगे उसको अटेस्टेड करवाएंगे। अटेस्टेड का क्या मतलब होता है देखें, इसका मतलब ये होता है जिसका भी ग्रेड BPS 17 हो या 16 हो, सही, जो ऑफिसर होते हैं ना, आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, उनसे आप अटेस्टेड करवाएंगे। अटेस्टेड का मतलब ये होता है, फॉर सपोज अगर कोई ऑफिसर नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे, अपने जो स्कूल वाले टीचर्स होते हैं ना, हेड मास्टर, आप वहाँ से भी अटेस्टेड करवा सकते हैं। जब कोई डॉक्टर वगैरह है गवर्नमेंट, आप वहाँ से भी उसको करवा सकते हैं। सही। ओके, मैट्रिक का जो पास सर्टिफिकेट है आप वो लगाएंगे इस फॉर्म के साथ। कहाँ पे भेजना है वो भी बता देता हूँ, सब्र करो। सही है। मैट्रिक की जो मार्कशीट है आपको वो भी देनी है, इंटर का पास सर्टिफिकेट देना है, आपको डोमिसाइल देना है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपको देना है। यहाँ पे आपका जो CNSC नंबर है आपको यहाँ पे, CNSC नंबर नहीं, CNSC जो आपकी जो फोटो कापी है आपको यहाँ से वो भी लगा देनी है। फादर जो है आपको वो भी उसकी CNSC नंबर लगा देनी है। अगर आपको फादर के अलावा कोई और सपोर्ट करता है आप क्या करेंगे, उसका जो CNSC है वो भी यहाँ से अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे शो रहेगा 9th नंबर में 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपकी जो 6 फोटोज़ है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो भी लगा देनी है यहाँ पे सिंपल में। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं ओरिजिनल चालान, डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर ऑफ 3000। इसका जो आपने जो चालान पेड किया है ना किसी बैंक से, आप क्या करेंगे, वो चालान भी पेड करके यहाँ से इस एड्रेस पे भेज देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी, कौन सी एड्रेस तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये देखें, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस सकरन चार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंध एक्ट नंबर XV। आपने करना क्या है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स
ओके, आप क्या करें, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटेस्टेड करवाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे। तो यही एड्रेस है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड साइंस सकरन, चार्टर्ड बाय। आप इस एड्रेस पे क्या करेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इस एड्रेस पे सेंड कर देंगे, बस ये एड्रेस है। आपको ज़्यादा कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं एडमिट कार्ड जब आपका आ जाए तो फिर आपको ये फिल कर देना है, सही। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, उसको लीव कर सकते हैं, कोई आपके लिए कोई मसला वगैरह नहीं होगा, सही है। ओके, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे, मैं आपको हर टाइम जिस भी टाइम में आपको रिप्लाई कर सकता हूँ, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कोई प्रॉब्लम। तो आपने करना क्या है, इस यूनिवर्सिटी में इस तरीके से अप्लाई करेंगे, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है। अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।